इसराइल और फिलिस्तीन में 7 अक्टूबर से जंग जारी है और इस जंग में अब तक लगभग 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसपे गाजा पट्टी में मानवीय संकट पैदा हो गया है। इस हिंसा की वजह से गाजा की 1/4 आबादी भूख से मरने के कगार पर है। अस्पताल तबाह हो चुके हैं, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, लोगों के घर खत्म हो गए, न पीने का पानी है, न दवाएं मिल पा रही हैं और जंग है कि जारी है। फिलिस्तीन की और गाजा की हिमायत में दुनिया भर में प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, प्रदर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन उसका असर जंग पर नहीं पड़ रहा। जंग रुक नहीं रही है। सीजफायर के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं। दुनिया को आगे बढ़कर यह कहना पड़ रहा है कि आप इस जंग को रोकिए, लेकिन फिर भी जंग नहीं रुक रही है। इस पूरे माहौल के बीच साउथ अफ्रीका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे मिलकर अरब देश भी नहीं उठा पाए। मुस्लिम देशों ने भी वो हिम्मत नहीं दिखाई जो दक्षिण अफ्रीका ने करके दिखा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने अब इजराइल को कोर्ट में घसीट लिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। गाजा में जारी हिंसा के बीच दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में एक मुकदमा दायर किया है इजराइल के खिलाफ, जिसमें इल्जाम लगाया है कि इजराइल गाजा में जेनोसाइड की आगे बढ़ा रहा है, जेनोसाइड में शामिल है, जेनोसाइड कर रहा है। ICJ में जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत इजराइल की जवाबदेही तय करने के लिए यह मुकदमा दायर किया गया है। इजराइल की जवाबदेही के कथित उल्लंघन से जुड़ा हुआ यह मामला दायर किया गया है और इसकी तस्दीक खुद साउथ अफ्रीका की तरफ से की गई। हालांकि इजराइल इन इल्जामों को निराधार बता रहा है, खारिज कर रहा है और वो लगातार ये करता रहा है। बच्चों को मारने के बाद भी वो अपने आप को निर्दोष बताता है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजराइल दक्षिण अफ्रीका के जरिए लगाए गए इन इल्जाम को खारिज करता है, क्योंकि इजराइल के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। उसके पास कोई सबूत नहीं है अपनी बेगुनाही को देने के। उल्टा इजराइल के खिलाफ जेनोसाइड का मुकदमा मजबूत होगा, क्योंकि उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ सैकड़ों सबूत हैं। नीदरलैंड के हैग में मौजूद ICJ संयुक्त राष्ट्र संघ का चीफ कानूनी निकाय है। यह मुख्तलिफ देशों के बीच के विवादों को निपटाता है, यानी अलग अलग देश जब किसी विवाद में फंस जाते हैं तब वो देश ICJ का रुख करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून मामले पर अपनी सलाह लेते हैं और इसका असर भी होता है। कुलभूषण जाधव के मामले में भी ICJ के दखल के बाद स्थिति क्या हुई थी, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि इजराइल की कार्रवाई एक जेनोसाइड है। उसकी इस कार्रवाई से जेनोसाइड साफ नजर आता है। उसकी सेना फिलिस्तीन को राष्ट्र और नस्ल के रूप में खत्म करने के इरादे से कार्रवाई कर रही है। ऐसे में अदालत की ओर से इजराइल को गाजा में अपने सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित करने के लिए एक अंतरिम इंटर्म आदेश जारी करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी अपील दाखिल करने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने एक बयान भी जारी किया। इसमें उसने कहा है कि उनका मुल्क, उनका देश नरसंहार को रोकने के लिए खड़ा हुआ है। वो होने नहीं देगा इजराइल के उन मंसूबों को कामयाब। गाजा में इजराइल के हमले और उसके बाशिंदों को वहां से जबरन हटाने की वजह से नागरिकों के साथ हो रही दुर्दशा से दक्षिण अफ्रीका चिंतित है, विचलित है। यह कदम दक्षिण अफ्रीका उठा रहा है, यह बयान दक्षिण अफ्रीका दे रहा है, जबकि यह बयान किसी मुस्लिम देश की तरफ से भी आ जाना चाहिए था, किसी अरब देश की तरफ से भी आना चाहिए था। यह कदम कोई अरब देश भी उठा सकता था। यह कदम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दम भरने वाले देश भी उठा सकते थे, लेकिन नहीं, यह कदम उठाया है दक्षिण अफ्रीका ने। इस बयान में आगे कहा गया है कि इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे कि मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध की रिपोर्ट लगातार आ रही है। साथ ही नरसंहार या उस जैसे दूसरे आरोपों की रिपोर्ट भी मिल रही है। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने अपने एप्लीकेशन में ICJ से अगले सप्ताह सुनवाई करने की मांग भी की है। वहीं इजराइल के विदेश मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका का यह दावा कोर्ट का घिनौना और अवमाननापूर्ण शोषण है।
यानी इजराइल अपनी हठधर्मिता पे है, अपने नरसंहार को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो साउथ अफ्रीका ने कर दिया है वो दुनिया का कोई और देश कर नहीं पाया। अब देखना होगा कि आईसीजे से भी गाजा को न्याय मिलता है या नहीं।